नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में पहुंचे। पायलट का जोधपुर से बाड़मेर तक कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बाड़मेर के विधायकों ने पायलट के दौरे से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पायलट कैंप के नेता हेमाराम चौधरी के छोटे भाई जैसाराम चौधरी के निधन पर परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे पायलट के समर्थन में खूब नारेबाजी हुई। जोधपुर एयरपोर्ट से अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क मार्ग से बाड़मेर पहुंचे। चूरू जिले की तारानगर तहसील में अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार दोपहर केंद्र सरकार के लागू किए गए कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तारानगर पहुंचने पर काले झंडे लहराकर रोष प्रकट किया। किसान मजदूर भवन से तहसील कार्यालय तक रैली निकालने का प्रयास किया, मगर अंबेडकर सर्किल के पास पुलिस जाब्ते ने रोक लिया। इसके बाद किसानों ने भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को राज्य सरकार से पश्चिमी राजस्थान में खराब हुए फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। राजे ने ट्वीट कर कहा, पश्चिमी राजस्थान सूखे की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुल बुआई की केवल 10-15% फसलें ही बची है तथा खेती में करीब 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती और कम वोल्टेज की सप्लाई तथा बढ़ते तापमान ने भी खेती की कमर तोड़ रखी है। राजस्थान में पेट्रोल 108 रुपए के पार पहुंच चुका है। हर जगह इसका विरोध हो रहा है। पेट्रोल डीजल दोनों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 38 रुपए है, वहीं डीजल भी करीब 38 रुपए प्रति लीटर ही बेस प्राइस का प्रोडक्ट है। पेट्रोल का बेस प्राइस 37.99 प्रति लीटर है, यानी अगर किसी तरह का टैक्स सरकार नहीं लगाए या कमीशन, सेस, वैट, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाए तो ये कीमत करीब 38 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। कीमतें कम कर जनता को राहत देने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। गत दिनों बाढ़ के कारण कोटा संभाग के हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा था। सब कुछ तबाह होने के बाद कई लोग तो बेघर हो गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसे परिवारों को आशियाना बनाने के लिए छत के रूप में टीन की चादर देने की राहत प्रदान की है। सोमवार को बिरला कोटा जिले में बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में घर उजड़ने वालों को राहत देना शुरू किया। केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इनविट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मिलेगा। पुराने और चालू हालत वाले एसेट में निजी निवेश आकर्षित करने की योजना को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी का नाम दिया गया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर कम होने के बाद अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बरसात होने के आसार बेहद कम हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। गर्मी और उमस बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात रिकॉर्ड की गई, जबकि राज्य में अलवर, सीकर, जयपुर, जोधपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात रिकॉर्ड की गई। राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि राज्य में किसी तरह की शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि सरकार को इससे अच्छी खासी इनकम होती है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने साफ कहा है कि वो लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब बेचकर अपना सरकारी खजाना भरना चाहती है। फिलहाल शराब पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के सवाल का पिछले दिनों लिखित जवाब देते हुए सरकार ने ये कबूलनामा किया है। इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड ने क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स, क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर और क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स में सर्विस दे रही 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। ये पहली बार है जब इन ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोशन की मंजूरी मिली है। इससे पहले केवल आर्मी मेडिकल क्रॉप्स, जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स में शामिल महिला ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन की व्यवस्था लागू थी। राजस्थान में इस बार पंचायती राज चुनाव में कई जगहों पर कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में कांग्रेसी नेता आपस में ही उलझ रहे हैं और यहां मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है।
कहीं टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में मनमुटाव है, तो कहीं अपने क्षेत्र में दखल को लेकर कांग्रेसी आमने सामने हैं। कई नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, तो चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने की साजिशें भी अंदर खाने रची जा रही हैं। करीब आधा दर्जन जगहों पर विवाद खुलकर सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भरतपुर के कामा विधायक जाहिदा खान और नगर विधायक वाजिब अली के बीच अदावत सामने आ रही है। जोधपुर में मदेरना फैमिली और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का परिवार आमने सामने है। सवाई माधोपुर में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का उनके भाई के साथ विवाद सामने आया, तो खंडार विधायक अशोक बैरवा का भी अपने भाई से टिकट वितरण को लेकर विवाद हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।